We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 26-27 निहत्थे लोगों की इन्होंने हत्या की और ये बहुत बुरी बात है, इसके निंदनीय है। और ये पाकिस्तान की जो भी उनकी वो है उनको समझ जाना चाहिए। पाकिस्तान के लिए जो बुरे दिन आ रहे हैं, क्योंकि वो समझ नहीं रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि जब पड़ोसी के साथ आप ऐसा व्यवहार करोगे तो दूसरा भी कितना बर्दाश्त करेगा। अगर उसने कोई गलत काम किया तो ये इसका नाम ही पाकिस्तान का हिंदुस्तान दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाएगा। चाहे इसको जितने मर्जी चाइना सपोर्ट करे, या तुर्की करे, या कोई भी और भी करे। अगर आप संधियां नहीं मान रहे हो तो हम क्यों मानेंगे। ये प्रोजेक्ट जो है ये आज यहाँ इतनी बड़ी झील होनी थी, क्योंकि उन्होंने आकर यहाँ ऑब्जेक्शन किया था और यहाँ के जो 6 गेट से वो बंद कर दिए थे, जिससे सिल्ट सारी जमा हो गई, हमारी जमीनें पीछे जो है वो बर्बाद हो गई। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान को हर तरफ से तमाचा मारने की तैयारी कर चुका है। जहां पहले पानी रोका, एयर स्पेस बंद किया, पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजा और सामानों के आयात निर्यात पर रोक लगाई, लेकिन बड़ी तैयारी अब युद्ध में जाने की है। उस हालत में युद्ध से निपटने के लिए भी की जा रही है, जहां 7 मई को पूरे देश में मॉक ड्रिल की जानी है, तो दूसरी तरफ चिनाब के पानी को रोके जाने पर पाकिस्तान बिलबिला उठा है। चिनाब नदी की बात करें तो बगलिहार और सलाल डैम के पानी को रोका गया है, लेकिन अब दोनों ही डैम के सभी दरवाजे भी बंद कर दिए गए हैं। वहीं सलाल डैम के गेट बंद होने के बाद स्थानीय लोगों ने जहां सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कही, साथ ही साथ पानी रोके जाने के बाद अपनी परेशानियां भी बताई। लेकिन पहले आप सलाल डैम के पास के एरिया में रहने वाले किसानों की वो बात सुनिए, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को उसकी करतूतों का मुंहतोड़ जवाब दिया, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान किस गलत फहमी में है वो भी समझा दिया। आज तो फिर भी थोड़ा सा पानी आ रहा है। जहाँ से परसों हम चिनका गए थे तो हमने देखा पूरा का पूरा सूखा हुआ है। चिनका वाला एरिया पूरी कितनी बड़ी झील होती थी, ये वो पूरे का पूरा सूखा हुआ था। और ये हिंदुस्तान का बहुत अच्छा कदम है एक, कि इनको सबक सिखाने के लिए, और जो ये गलतियां कर रहा है इसको नहीं करनी चाहिए। और हमारे इतने 26-27 निहत्थे लोगों की इन्होंने हत्या की और ये बहुत बुरी बात है, इसके निंदनीय है। और ये पाकिस्तान की जो भी उनकी वो है उनको समझ जाना चाहिए, अदरवाइज इनका बुरा हशर होगा। ये तो देख ही लिया है इन्होंने। आप तो उनकी हालत देख लो, दाने दाने के मोहताज हैं। और आज महंगाई कितनी है पाकिस्तान पे, वो सिर्फ मिलिटेंट ही पाल रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। उनकी फौज देखो, उनके दूसरे पॉलिटिशियन देखो, और गिदड़ बपकियां ऐसे देते रहते हैं जैसे कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते जे। और अगर उसने कोई गलत काम किया तो ये इसका नाम ही पाकिस्तान का हिंदुस्तान दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाएगा। चाहे इसको जितने मर्जी चाइना सपोर्ट करे, या तुर्की करे, या कोई भी और भी करे, हिंदुस्तान के साथ इसके हिंदुस्तान के साथी भी बहुत ज़्यादा हैं। ऐसी नहीं है जैसे रशिया ने कहा है, उसने भरोसा दिया है पूरा साथ देने के लिए। अमेरिका भी साथ है, बाकी इतने मुस्लिम कंट्री है जितने भी हैं सब हिंदुस्तान के साथ हैं। और इसको समझ जाना चाहिए। अगर ये अपना नक्शे से अपना वो नाम मिटाना नहीं चाहता तो अब भी समय है। और जो मिलिटेंट वहाँ इनके पाल रखे हैं उनको हिंदुस्तान के हवाले कर देना चाहिए, और वरना इनका बुरा हशर होगा। वहीं दूसरी तरफ सलाल डैम के पास बने दूसरे किसान भी मिले, जिन्होंने बताया कि सरकार को पाकिस्तान पर कार्रवाई जरूर करनी चाहिए, लेकिन साथ ही बताया कि सलाल डैम में जमी गाद और पानी का लेवल बढ़ने से उनकी खेती करने की जगह डूब गई है। पाकिस्तान के लिए जो बुरे दिन आ रहे हैं, क्योंकि वो समझ नहीं रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि जब पड़ोसी के साथ आप ऐसा व्यवहार करोगे तो दूसरा भी कितना बर्दाश्त करेगा। निहत्थे लोगों की आप जाने ले रहे हैं और आप जो हैं बर्बादी की ओर जा रहे हो। लड़ाई किसी के हक में नहीं है, किसी के लिए भी अच्छी नहीं है, ना हिंदुस्तान के लिए। लेकिन वो जैसी ये हरकतें वो कर रहा है, इससे लग रहा है कि उसे फिर सब सिखाना पड़ेगा। 65, 71 और 99 के जो हैं वो उसे भूल गए हैं। और अगर ऐसा ही उसका बर्ताव रहा तो एक दिन जंग होके रहेगी और हिंदुस्तान भी अब कितनी देर बर्दाश्त करेगा। और ये जो कदम उठाया है ये उसको एक
से शुरुआत है उसको सबक सिखाने के लिए कि भाई अगर आप ऐसा करोगे, अगर आप संधियाँ नहीं मान रहे हो तो हम क्यों मानेंगे। ये प्रोजेक्ट जो है ये आज यहाँ इतनी बड़ी झील होनी थी, क्योंकि उन्होंने आकर यहाँ ऑब्जेक्शन किया था और यहाँ के जो 6 गेट थे वो बंद कर दिए थे, जिससे सिल्ट सारी जमा हो गई, हमारी ज़मीनें पीछे जो है वो बर्बाद हो गई। और लेकिन अगर वो संधियों पर नहीं चल रहा है तो हिंदुस्तान भी ऐसे कड़े कदम उठाएगा और इससे भी ज़्यादा कड़े कदम उठाए जाएंगे, ताकि उसको समझ आ जाए कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। फिलहाल पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने तय कर लिया है कि पाकिस्तान को चारों तरफ से मुंहतोड़ जवाब देना है। इसी कड़ी में भारत सरकार ने सिंधु जल संधि तोड़ने के बाद चेनाब नदी का पानी भी पाकिस्तान जाने से रोक दिया। भारत ने चेनाब नदी पर बने बगलिहार बांध और सलाल डैम को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, जिसके बाद चेनाब का जलस्तर बेहद कम हो गया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। दरअसल पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने कूटनीतिक कार्रवाई के तहत ये सारा काम किया। पाकिस्तान की ओर जा रही नदियों को पानी को रोककर अब उसे देश के काम में लाया जाएगा। इस रणनीति के तहत सिंधु नदी का पानी पहले ही बंद कर दिया गया था, फिर जम्मू से आने वाली रियासी जिले के सलाल बांध के भी गेट बंद कर दिए गए। ये बांध चेनाब नदी पर बना है, जिसकी वजह से उस इलाके में नदी अब सूख चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।